नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। खबर उन्नाव से है, जहां जिले में पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने में नाकाम हो रहा है। ओवरलोड वाहनों से दर्जनों वाहन सवारों की मौत हो जाती है, लेकिन उन पर सिस्टम कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। ओवरलोड वाहनों के साथ साथ जिले में अवैध खनन का भी बड़ा खेल चल रहा है, जो किसी से छिपा नहीं है। इस वाहनों के चलते करोड़ों की लागत से बनी सड़कें भी टूटने लगी हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि आरटीओ विभाग के प्रवर्तन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी दलालों के माध्यम से मोटी रकम भी वसूल करते हैं। जनपद पंचायत बदनावर की ग्राम पंचायत तिलगारा के मजरे इमलीपाड़ा में संचालित आदर्श आंगनवाड़ी सिर्फ नाम की आदर्श आंगनवाड़ी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आंगनवाड़ी भवन में बने शौचालय में देखने को मिल रहा है। वर्षों पूर्व बने आंगनवाड़ी भवन के इस शौचालय में ना तो दरवाजा है और ना ही सीट लगी हुई है। इस संबंध में आंगनवाड़ी परियोजना अधिकारी भगत सिंह से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी के अनुसार जब आंगनवाड़ी बनाई गई थी तभी से शौचालय में सीट व दरवाजा नहीं लगाए गए थे, जिसके लिए बाद में आरईएस विभाग को पैसा भी दिया गया था और आदर्श आंगनवाड़ी घोषित होने पर 2 लाख भी दिए गए थे, फिर भी इसे व्यवस्थित नहीं किया गया। जितेंद्र आहवाड़ से विवादित बयान पर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने जितेंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि मुगल और अफजल खान की भक्ति करने वाले जितेंद्र आहवाड़ मुगल और अफजल खान का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने सभी देवी देवताओं और संत का अपमान किया है। मैं उनका निषेध करता हूं। आने वाले समय में वे किसी भी देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो उनका निषेध रहेगा और जनता उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। दरअसल प्रभु श्री राम को लेकर पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी नेता जितेंद्र आहवाड़ द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे राज्य में आलोचना हो रही है। कल्याणपुर से बीजेपी विधायक ने जितेंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि अब कोई उन्हें पूछता नहीं है और ना ही कोई उन्हें जानता है, इसीलिए वे महाराष्ट्र भर में चर्चा में रहने के लिए ऐसे वक्तव्य करते रहते हैं, जिसका नतीजा आने वाले चुनाव में जनता उन्हें दिखा देगी। खबर अल्मोड़ा से है, जहां रैमजी इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा द्वारा ब्रेल लिपि के महान आविष्कारक विश्व प्रसिद्ध लुईस ब्रेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मौजूद दृष्टिहीन लोगों द्वारा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे और नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जोशी, डॉक्टर जेसी दुर्गापाल, दयाकृष्ण कांडपाल आदि गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हमारा ये मानना है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जो विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रही है, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है, जो दिव्यांगजन हैं, दृष्टिबाधित जन हैं, उनको मंच प्रदान करना है। उसके लिए हमारा आह्वान है, हमारा सभी जो समाज सेवी लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो समाज में आगे आएँ और ऐसे लोगों की सहायता करें, उन्हें ऐसा मंच प्रदान करें जिस भी तरीके से अपनी भावनाओं को अपने समर्थ होकर अपने सहायता के लिए आगे आकर इन दिव्यांगजनों को मंच प्रदान करें और उनको उनकी बातों को समझते, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। इसी में ही हमारा एक प्रयास रहता है और इसी प्रयास में हम लगातार अपने प्रयासरत हैं और हम ये चाहते हैं, सभी लोगों से ये कोशिश करते हैं, आशा रखते हैं कि समाज के हर व्यक्ति इससे जुड़े और उनकी व्यथा को, उनकी परेशानियों को भी सुने और आगे आए। वो एक लोकतांत्रिक सेटअप है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उससे पहले आप सोचिए कि कैसी व्यवस्था होगी जब भारत में सामंतशाही हावी थी। जो व्यक्ति जीवन बर्थ से ही जन्मांत अंधा होता था या फिर दिव्यांग होता था तो वो हीनता से मर जाता था। लेकिन कम से कम डेमोक्रेटिक सेटअप होने के बाद और आज के युग में कम से कम 21वीं सदी में स्थितियाँ ये हैं कि इतनी संस्थाएं खुल गई हैं। जैसे अल्मोड़ा में जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित हीन संघ है, ये लगातार जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए काम कर रहा है, उनके अंदर एक चेतना भर रहा है, उनके अंदर जो महारत है उस महारत की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर जो दिव्यांगता के कारण कहीं ना कहीं एक हीनता का भाव आया है, उस हीनता के भाव को दूर कर रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज का ये कार्यक्रम है। इसमें इतने बच्चों को इन्होंने इतना बड़ा मंच दिया है जिसमें वो अपने अंदर की प्रतिभा को उस मंच के माध्यम से दुनिया के सामने पेश कर रहा है। देखिए, मैं बेसिकली तो मैं आई सर्जन हूँ, आंखों का डॉक्टर हूँ और मैंने तो यही कहा है कि आंखें हैं तो सवेरा है, नहीं तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। थोड़ी सी देर
आंखें बंद करके तो देखो दोस्तों, चारों ओर अंधेरा ही है। तो मेरा यही संदेश है, आंखें हैं तो सवेरा है। तो अपना दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी बदलिए विकलांगों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया शब्द कहा है, लोग उनको अंधा करके बोलते थे, उनको आज दिव्यांग कहा है। तो मैं उनके लिए लाठियाँ, सफ़ेद लाठियाँ वितरित करता हूँ, जो कि एक अलग पहचान है दिव्यांगों की। और मैं उनके लिए टॉकिंग घड़ियाँ बांटता हूँ। और आज भी मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि जिनको ज़रूरत है वो हम पर अपना नाम लिखाएं। मैं अपने स्तर से अपने बेटी के नाम से उन लोगों को टॉकिंग घड़ियाँ, और मैं पुलिस विभाग से भी यह अनुरोध करूँगा कि आप जब कभी भी दृष्टिबाधितों को देखें तो उनके पास एक सफ़ेद छड़ी होती है, उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ें। पुलिस ही नहीं, आम जन को भी चाहिए कि हम उनकी आगे आकर मदद करें। अपने अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में इस तरह दिव्यांगों के प्रति समर्पित रहते हैं। हम दृष्टि दिव्यांग अल्मोड़ा द्वारा शासन से जो मांग पत्र दिया है 9 सूत्री, हमेशा कहते हैं कि इनके लिए जो 1500 रुपया पेंशन दी जा रही है वो बहुत कम है। इनको अन्य विकलांगों के साथ सम्मिलित करते हुए इनके लिए अलग से एक व्यवस्था की जानी चाहिए। और क्योंकि इनके साथ एक दिव्यांग के साथ एक और व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हम अल्मोड़ा में दिव्यांग लोगों की सहायता से 2 लोगों को, नेहा आगरी और श्याम सुंदर को, संगीत की शिक्षा अपने स्तर से दिला रहे हैं। कोई सहायता कहीं से नहीं मिली, हम अपने स्तर से उनको उन्होंने प्रथमा द्वितीय पास कर लिया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी दृष्टि दिव्यांग हैं उनको हम ब्रेल स्कूल में भेजें, अन्य स्वरोजगार के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाएं। यही हमारा यहाँ का प्रयास है और इसको हम हर साल 4 जनवरी को मनाते हैं। अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां हुसैनगंज स्थित एफआई हॉस्पिटल पर एलडी द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के एफआई हॉस्पिटल के अवैध घोषित करके सील कर दिया गया था, जिसको गिराने की कार्रवाई चालू कर दी गई है। इसे गिराने के लिए आज सुबह से ही एलडी के अधिकारी भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंच चुके हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर एलडी के अधिकारी का कहना है कि यह अस्पताल मानकों के विपरीत बनाया गया था, जिस कारण से इसे ध्वस्त किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर शोएब इकबाल, मोनिस इकबाल, सिराज अहमद और माइकल के खिलाफ केसरबाग में एफआईआर दर्ज है, जिनमें से मोनिस को अरेस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन सिराज और माइकल को अभी भी पुलिस खोज रही है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।